जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना के साथ आज हम शुरुआत करेंगे अपने सीरीज की, जिसमें मंगल सीरीज हम चला रहे हैं। मंगल के अंतर्गत हमने अभी तक जो बताया है उसमें हम आज बात करेंगे मंगल दशम स्थान में जातक की कुंडली में अगर बैठे हैं तो किस प्रकार का फल अपने जीवन में उनको प्राप्त होगा। मंगल की यह स्थिति जो 10वें स्थान की है ये अति उत्तम है। उच्च स्थान में मंगल यहाँ पे माने जाते हैं, उनका ये खुद का स्थान माना जाता है। तो ऐसी स्थान में अगर मंगल बैठे हैं जिस भी जातक की कुंडली में, ऐसा जातक सौभाग्यशाली होगा। ज़्यादातर मामलों में यही देखने में आया है। और ऐसा जातक यदि गरीब परिवार में भी पैदा होता है, जिनका दशम भाव में मंगल है, आप अपनी कुंडली देख के समझ सकते हैं। अपनी कुंडली में अगर जिस भी व्यक्ति के कुंडली में 10वें भाव में मंगल बैठे है, ऐसा जातक भले ही गरीब से गरीब घर परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन उसका पैदा होने के पश्चात ही घर की स्थिति हालात सुधर जाते हैं। वो घर धीरे धीरे अमीर होने लगता है और काफ़ी अमीर हो जाता है। अगर जातक अमीर घर में पैदा हुआ है तो बहुत ही अमीर हो जाता है। यानी कि ये 10वें स्थान में जातक जो मंगल बैठे हैं, ऐसे जातक को अमीर से अमीर बना देता है। अगर जातक यदि अपने भाइयों में सबसे बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो सबसे बड़े हैं और उनके 10वें स्थान में कुंडली में मंगल ग्रह विराजमान है, तो ऐसा जातक समाज में बहुत प्रतिष्ठित होगा, सम्मानित होगा, बड़े पद को प्राप्त करने वाला होगा। राजयोग तक जो कहते हैं, ऐसे राजसी पद को भी प्राप्त करने वाला हो सकता है। साहसी होगा, स्वस्थ होगा, निर्भीक रहेगा। तो ये सब गुण मंगल की शुभता के कारण जातक को प्राप्त होते हैं। यानी कि वो समाज में परंपरा के अनुसार जो मानदंड है उसके अनुसार वो व्यवस्था करने में भी सक्षम होगा। बड़े पदाधिकारी पर भी वो बैठ सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे थोड़ी सी एक विपरीत परिस्थिति बताई जाए, अगर दूसरे भाव में शनि, राहु, केतु, चंद्र अगर ये दूसरे भाव में बैठे हैं, शुक्र, तो जो मैंने ये बातें बताई हैं पहले, तो इन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। यानी कि शुभता में कमी आ जाएगी, जो चीज़ें मैंने पहले अच्छी बताई है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये बुरा प्रभाव देते हैं, बुरा असर डालते हैं। लेकिन अगर जातक की कुंडली में तीसरे स्थान पे शनि बैठे हैं, तो तीसरा घर में अगर शनि स्थित है तो जीवन के अंतिम भाग में ये जातक को खूब सारी ज़मीन जायदाद या राशि पद जिसे कहते हैं वहाँ वो भी जातक को अवश्य प्राप्त करवाता है। मंगल 10वें भाव में हो और 5वें घर में कोई ग्रह ना हो तो भी चारों तरफ से समृद्धि और खुशियाँ ही आती है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए जातक को ये बहुत सारे अच्छे शुभ मानदंडों के अनुसार ही बताया जाएगा। हमारा जितना भी अध्ययन है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो यहाँ पे ज़्यादातर 10वें भाव में मंगल आपको शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव जीवन काल में देते हैं। अभी उससे संबंधित अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कहीं पे अगर ये आपका मंगल किसी कारणवश शुभ फल नहीं दे पा रहा है, जो ग्रह मैंने बताया आपको सेकंड में और सेकंड में बैठे हैं, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है आपके जीवन काल में, तो अपने जीवन में इन उपायों को अपनाइए। आपके जीवन काल के जो कष्ट है वो कम हो जाएंगे। आपके उपाय इस प्रकार है, आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि उपाय अगर आप करते हो, क्योंकि आप ही अपने कर्म के भाग्य विधाता है, अपने जीवन के भाग्य विधाता आप ही, कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को आप बदल सकते हो। तो अगर आप अपने जीवन में इन बातों को अपनाते हो, भगवान ने जो हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया में जोड़ा है, अवश्य इसका आप सबको लाभ प्राप्त होगा। उपाय आप नोट करिए। पैतृक संपत्ति और घर का सोना जातक को, ऐसे जातक को कभी नहीं बेचना चाहिए। जिस भी मनुष्य की कुंडली में 10वें स्थान में मंगल विराजमान है, तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति और घर का सोना कभी नहीं बेचना चाहिए। और सेकंड उपाय आता है कि घर में आप हिरण पालें, क्योंकि हिरण पालना है तो उससे भी संबंधित ये उपाय है आपका, अच्छा है जातक के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब आप दूध उबालते हैं तो दूध उबालते समय कभी भी वो दूध नीचे नहीं गिरे, क्योंकि कई बार क्या होता है, उबाल इतना आ जाता है कि वो आग पर गिर जाता है। तो यहाँ पर वो
बुरा प्रभाव देता है। तो इस चीज़ का भी घर में हमेशा ध्यान रखिए कि जब दूध बॉईल कर रहे हैं, उबाल आ रहा है, तो उबाल का उफान नीचे नहीं आना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। और आपका जो एक और उपाय है, हमेशा काले और निसंतान व्यक्तियों की सेवा करें। जहाँ तक जितना आपसे संभव हो, काले और निसंतान जो व्यक्ति रहेंगे आपके जीवन काल में मिल जाएंगे। आपको जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो निसंतान होते हैं या काले हैं, रंग से काले रहते हैं, मतलब काले का मतलब मेरा वो है। तो ऐसे लोगों की आप सेवा करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ भी आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके उपाय है जीवन में। अगर आप ये छोटे मोटे उपाय है, बहुत बड़े उपाय नहीं है, इन सब उपायों को आप अपनाते हैं तो जीवन में आप जो सक्सेस लाइफ एंजॉय जिसे कहते हैं, आप डेफिनेटली गेन करते हैं। आपका जो भी गोल है उसको आप अचीव करते हैं। लेकिन शर्त यही है, कर्म के माध्यम से ही आपकी हर मनुष्य की गति लिखी है। जिसके कर्म अच्छे होंगे, कर्मों का फल उसको अच्छा प्राप्त अवश्य होगा। आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आगे शेयर करने का मतलब ये है, हो सकता है कि आपके माध्यम ये शेयर किया गया वीडियो किसी के काम आ जाए, उनकी ज़िंदगी बदल जाए। तो इसलिए आप भी पुण्यों के भागी होंगे, इसे आप शेयर करिए। आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करूँगा और हमारी मंगल की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू होगी। अभी आने वाला जो वीडियो है, मंगल 11वें भाव में बैठे हैं अगर जातक की किसी भी कुंडली में, तो किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, अगर ये देखना है आपको तो सब्सक्राइब करिए। आपको इमीडिएट उसका वीडियो प्राप्त हो जाएगा। बेल आइकॉन पे क्लिक करिए। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जय